ऐसी बहसें सुनता हूँ ना तो मुझे कई बार लगता है कि हो रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी जिसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जो समझ में नहीं आएंगे। वो शानदार कविता सिर्फ राजनीति पर है, और मैंने इनको पॉजिटिव सोचा तो आपने बता दिया है पॉजिटिव नहीं है, फिर आपको सोचा तो इन्होंने बता दिया पॉजिटिव नहीं है, तो फिर वो सब मिला मिलू के मैंने एक कविता लिखी। आपसे कुछ भी पूछो जवाब वही होता है जो आप रट के आए हो। सवाल कुछ भी पूछ लो, चिक चिक बक बक झिक झिक झक झक, कोई मीनिंग नहीं, लेकिन कविता हो रही है। चिक चिक बक बक झिक झिक झक झक, सबके सवाल का जवाब गोलमोल है। आप कोई भी सवाल पूछ लो वो स्कूटी पे ले आएंगे, आपसे कुछ भी पूछ लो आप अपनी कन्याश्री अन्याश्री पे ले आओगे, वो 34 साल पहले पहुंच जाएंगे। कुछ भी पूछ लो, इसलिए कविताएं हम कुछ भी सुनाएं, हम फिल्मी गाना सुनाएं या भक्ति भजन सुनाएं, आपके जवाब वही रहेंगे। चिक चिक झक झक बक झिक झिक बक बक, सबके सवाल का जवाब गोल गोल है। झाएं झाएं टाएं टाएं दाएं बाएं आए जाएं, झाएं झाएं टाएं टाएं दाएं बाएं आए जाएं, जिसकी भी पूंछ को उठाएं वही ट्रोल है, जिसकी भी पूंछ को उठाएं वही ट्रोल है। प्रीत वृत रीत शीत बातचीत हार जीत, सौंदर्य है शब्दों का। प्रीत वृत रीत शीत बातचीत हार जीत, इस मोड़ बॉडी उस मोड़ पड़ी सोल है, इस मोड़ बॉडी उस मोड़ पड़ी सोल है। सब और जगमग हर नाव डगमग, समझो कि देश में चुनाव का माहौल है, समझो कि देश में चुनाव का माहौल है, समझो कि देश में। ये एक कविता आप सुनिए साहब, ये कविता आप सभी के लिए है। अक्सर हम क्या देखते हैं कि टीवी में छोटे छोटे विंडोज बने होते हैं, उसमें अलग अलग पार्टी के नेता आते हैं और डिबेट चलती है, काय पे, राष्ट्रवाद पे, देशभक्ति पे खूब डिबेट चलती है। एक कविता सौंपता हूं, 4 अलग अलग पार्टी के नेता खड़े हैं, बात कर रहे हैं देशभक्ति क्या है। नाम नहीं लूंगा, आप कविता से समझ जाएंगे किस किस पार्टी के नेता हैं, और अगर कहीं देशभक्ति की परिभाषा निकल के आई हो तो आप सबका आशीर्वाद मिले। सुनिएगा। स्वागत है कि कल सोसाइटी के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर, यानी गेट के ठीक बाहर चाय की दुकान पर, 4 नेता चाय का मजा उठा रहे थे, साथ ही देशभक्ति का अर्थ भी बता रहे थे। पहले ने कहा, मेरा ये मानना है कि देशभक्ति का संबंध आपकी मानसिकता से है, न कि वास्तविकता से है। अगर आप मान लें कि आप देशभक्त हैं तो हैं, इसमें क्या परेशानी है, बाकी बातें बकवास है, बेमानी है। तभी दूसरे ने कहा, वाह, बस मान लेने भर से हो जाएगी देशभक्ति, बदल जाएगी, हवा आ जाएगी उन्नति। तो लीजिए, हम मान लेते हैं हम 14वीं सदी में जी रहे हैं, फिर तो आप ये चाय बादशाह अकबर के राज में पी रहे हैं। देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। तभी तीसरे ने कहा, वाह, जो मुंह में आए बस बोलते जाओ। अरे देशभक्ति का मतलब है बदलाव, देशभक्ति का मतलब है बदलाव। अगर सारे बॉर्डर पे लड़ने चले जाएंगे तो बदलाव आपके चचा लेके आएंगे। हर कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है भैया, देशभक्ति को साबित करना पड़ता है। तभी चौथे ने कहा, देखिए, सच्चा देशभक्त वो है जो अपने नेता का समर्थन करता है, बाकी बातें छोड़ दीजिए। कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। मुश्किल हो, आसान हो, नफा हो, नुकसान हो, हर हालत में अपने नेता का समर्थन करना जरूरी है, अन्यथा आपकी देशभक्ति अधूरी है। और यहां से आपका विशेष ध्यान, उसके बाद उन 4 स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी फबती। क्यों रे, तुझमें भी है देशभक्ति? क्या कहने? क्यों रे, तुझमें भी है देशभक्ति? जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। बोला, साहब, मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है। मैं तो वही करता हूं जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। क्या बात? मैं तो वही करता हूं जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं। और अगली 2 पंक्ति अगर आप संभाल लेंगे तो मेरी कविता सार्थक हो जाएगी। ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं। हर साल 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूं। सावधान हो जाता हूं जब भी जनगण मन सुनता हूं।
और देशभक्ति का एक रंग सावधान हो जाता हूं जब भी जनगण मन सुनता हूं, कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूं। क्या बात है, वाह। कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूं, सड़क लाल बत्ती पर ही पार करता हूं, इस पौधे को रोज पानी डालता हूं, छोटी बहन के साथ खेलता हूं, उसे स्कूल लेके जाता हूं, कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, फालतू 1 रुपया नहीं लेता, बस बस यही करते करते रोज सुबह से शाम हो जाती है। अनपढ़ हूं साहब, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है, कैसे की जाती है, कैसे की। एक छोटा सा सवाल, ये दोनों देशभक्त हैं? ऐसे टिप्पणी हम पर्सनल लेवल पे नहीं कर सकते हैं, ये करना भी नहीं चाहिए। लेकिन पार्टी के जो नीति हैं वो पहले कम्युनिस्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वो देश से ज़्यादा पृथ्वी पे विश्वास करते हैं, वो देश को कम मानते हैं, ये मुझे जितना उनका पॉलिसी पता चला। और टीएमसी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के भक्त हैं, देश के लिए कम है। जिसका योगदान ही नहीं रहा देश की आज़ादी की लड़ाई में, आज भी आप आर्काइव पे जाकर देख लीजिए, आज भी है बिल्कुल है। भगत सिंह है आज हमारे यूथ जी, आप लड़े हो, बिल्कुल बेच दिए हम कि आप बेच रहे हो? बेच आप रहे हो भैया, बेच आप रहे हो। अंत में चाय वाले छोटू के रूप में कभी गौरव चौहान को सुन लेते हैं। मैं जायसवाल साहब, मैं दिल से चाहता हूँ दीदी की सरकार बने। मैं सच बता रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। दीदी देखो, अरे सर वो अब वो मंदिरों में जा रही हैं, अब वो हिंदू देवी देवताओं के नाम बता रही हैं, गोत्र भी बता रही हैं, तो एक मौका उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन सर डर मेरे अंदर भी है, वही क्या कि खुद के दल का बदल गया हाल ममता, खुद के दल का बदल गया हाल ममता, कैसे जीतोगी फिर से बंगाल ममता, कैसे जीतोगी फिर से बंगाल ममता। और जो स्वभाव में बदलाव हुए वो किस ओर संकेत देते हैं? क्यों हुई चिड़चिड़ी, क्यों मची भड़बड़ी, क्यों है झुंझलाहटें, क्यों है गुस्सा बड़ी, हार की तो नहीं आने वाली घड़ी, हार की तो नहीं आने वाली घड़ी, जो थे साथी सहारे कर लिए हैं किनारे, अब अकेली ही माइक को लेकर खड़ी, हो न जाए, हाँ हो न जाए कमल का कमाल ममता, कैसे जीतोगी फिर से बंगाल ममता। कैसे, और क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ इल्जाम ही बस लगाती रही, खुद को झांसी की रानी दिखाती रही, कुछ खरोचों को फ्रैक्चर बताती रही, कुछ खरोचों को फ्रैक्चर बताती रही, अर्ध सैनिक ना भाए, बीएसएफ ना सुहाए, और इलेक्शन कमीशन पे रोती रही, जिस पे बैठी हो मत काटो डाल ममता, कैसे जीतोगी फिर से बंगाल ममता। हम चाहते हैं वो जीते, लेकिन कैसे? खैर, किनारे लग चुकी है अब लपेटे में नेताजी की नाव, और जीत हार ममता जी की होती है या बंगाल कमल के हाथ में आता है, या पेज ऐसा फंस जाता है कि इनका भी कुछ जादू चल जाता है। ये पता चलेगा 2 मई को।